हेलो जी गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस अभी मैं घराट वाली रोड में जा रहा हूँ और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि किस तरह से यहाँ पर 33 kV की लाइन लग रही थी बिजली की। तो मतलब भाई काफ़ी टाइम हो गया, ये लगभग 1 महीने होने वाले जब से काम शुरू हुआ है और अभी तक पूरी फिटिंग नहीं हुई है। अभी आपको मैं एक आगे ले जा रहा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हो फिटिंग चल रही है और थोड़ा दिखाते आपको। तो गाइस अभी लगभग 5 बजने वाले हैं और अभी मैं घर से निकला था। कई दिन से ब्लॉग भी नहीं बन रहा था। जो परसों मैंने ब्लॉग डाला था दुर्गापुरी शराब ठेके का, वो भी मैं काम था वहाँ पर, तभी जाके वहाँ पर ब्लॉग बन पाया। नहीं तो आजकल मैं थोड़ा आजकल तबीयत खराब थी ना, बीच में मेरी चल रही है। मतलब भाई ये हो रहा है ना, गर्मियों का सीज़न जब से स्टार्ट हो मेले तो पता नहीं क्या आफत हो गई। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर लाइन बिछ रही है। हाँ भाई, टाइम क्यों लग गया इतना? टाइम का पता नहीं है। ज़्यादा लग गया ना? हाँ जी। क्या बीच में रुका था काम? नहीं तो जी बीच में रुका दुकान में, हम लड़के घूमने के लिए जा रहे थे। हाँ, उस साइड में काम करने वाले। हाँ जी। घूमने क्यों जाते हो भाई? तुम काम कर लिया करो, घूमने क्यों जाते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, जो ये शराब का ठेका खुला है दुर्गापुरी में, कैसे देखते हो आप इसे? देखो जी, हम तो ये सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए तो ये होता है कि पूरे देश के अंदर शराब नहीं खुलनी चाहिए। परंतु जब आप सरकार का कोई नियम कानून है और राजस्व की प्राप्ति होती है, उससे विकास कार्य होते हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में जो शराब का है तो शराब सब जगह खुलनी चाहिए। जो कोटद्वार के जो मेन बाजार है वहाँ खुल सकती है, तो दुर्गापुरी क्या है? दुर्गापुरी भी तो एक बाजार हो गया, मार्केट हो गया, बहुत बड़ा मार्केट हो। कोटद्वार के बाद तो सेकंड नंबर उसी का है, तो वहाँ खुलनी चाहिए। दुर्गापुरी में नहीं खुला है, बल्कि वो घमंडपुर में खुला है। चौक दुर्गा नींबू चौड़ से और मोटा डांग तक दुर्गापुरी का मार्केट ही बोला जाता है आजकल। अच्छा, तो लेकिन वो घमंडपुर में दिक्कत ये है ना, मोहल्ला है वहाँ पर। देखो जी, जहाँ पे स्कूल होने चाहिए, जहाँ पे स्कूल हो, सामाजिक संस्थाएं हो, वहाँ पर नहीं खुलना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है और हमारे जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी भी यही राय हो सकती है कि जहाँ पर स्कूल, कॉलेज और चिकित्सा व्यवस्थाएं होती हैं उससे दूर हटके शराब की दुकान खोलनी चाहिए और दुर्गापुरी में खोलनी चाहिए, जहाँ मार्केट बहुत बड़ा है और जिससे राजस्व की, जब सरकार ये शिक्षा महंगी कर रही है, शराब सस्ती कर रही है, तो आप जगह जगह खोल दीजिए। दिक्कत कहाँ आ रही है? उसमें गलत है ना, घमंडपुर में गलत खोला है। वो घमंडपुर में कहाँ पे खुला है ये मैंने अभी देखा नहीं है। अच्छा। उसको अभी हमने पेपर के माध्यम से ही सुना है। परंतु अगर जहाँ पे बस्ती है एकदम से, वहाँ पे थोड़ा सा माहौल को देखते हुए ऐसे मार्केट में खुलना चाहिए, जहाँ पे मार्केट विकसित हो वहाँ खुलना चाहिए। और जहाँ पे एकदम से पारिवारिक संस्थाएं हैं, पारिवारिक लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, स्कूल रहती हैं, चिकित्सा रहती है, वहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो अभी बात आई थी, हमने पेपर में पढ़ा था कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदया ने वहाँ पे ये कहा था कि भाई उन्होंने खोली, तो सरकार की अब वो व्यवस्था कहाँ हो गई कि उनको, जिनको शराब का ठेका दे रहे हैं, सरकार उनसे राजस्व ले रही है, तो उनकी उचित समुचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और जब उसके बड़े बड़े टेंडर उसके निकाले जाते हैं पेपर के माध्यम से, तो सरकार निकालती है, उसमें नगर निगमों का कोई मत नहीं बन जाता, ना उनको कोई पावर है इसमें। तो उनको ये देना चाहिए कि भाई एक विधानसभा अध्यक्ष को ये ओछी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और ये चीज़ें हमारे सामाजिक, उससे हमारे, जब आप बड़े बड़े लोग इससे झूठ बोलेंगे, वो करेंगे, तो हम नीचे के हमारे बच्चे क्या सोचेंगे उस बारे में? उनको तो हमको सीख लेनी है। अगर वो अच्छा करते हैं तो उसको हमारे मार्गदर्शक हैं, वो जो हमारे MLA, MP या मंत्री हैं या राज्यपाल हैं या राष्ट्रपति हैं, उनका तो हम अनुसरण करें और उनका जो करते हैं उनका हम अनुकरण करें या अनुसरण करें। आपके सामने वहीं पर घमंडपुर में मैडम आती है, विधानसभा अध्यक्ष जी, उनसे कहो ये चीजें, उनके हाथ पे तो सारी चीज है। अच्छा, उनको पता था ना कि मोहल्ले में खुला है?
अब उनका ऐसा कौन कह सकते कि पता था नहीं था? सब चीज पता है उनको, जितने भी पुलिस वाले हैं उनको सारे बताते हैं, तभी खुलती है। तभी खुलती है। हाँ। हमारी बात करा, हम तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं, बिना विधानसभा अध्यक्ष महोदया की अनुमति से पत्ता नहीं हिल सकता है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने खुद खुलवाया है, और बिना, भाई सरकार का नियम है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे उसको दुकानें खुलनी है, कैसे उसका रखरखाव, कैसे उसको प्रोटेक्शन देना है, ये सारी सरकार की जिम्मेदारी है। और माननीय अध्यक्ष महोदया को पूरी जानकारी होगी 200%, मैं लिख के दे रहा हूँ। वो अगर वो सही होती, मैडम सही होती, तो यहाँ उस बात को करती। हमने तो पेपर में पढ़ा है, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, तो वहाँ उन्होंने गपलक, वो खुद गए थे वहाँ के, भाई हमने कहाँ खुलवाया, बताओ तो सही, आदेश तो बता दो। बिल्कुल। और जबकि आदेश उसको एसडीएम को भी नहीं है ना, ये तो सीधा सीधा आबकारी विभाग का है, एक्साइज इंस्पेक्टर होगा, और किसके अंडर में? एक्साइज, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। तो नगर निगम के क्या है उसमें नहीं? अगर हमारे सामने बोल दे ना, हम तो चाहे वो कुछ भी बोले, कुछ हमको अंदर कर दे, कुछ भी बोले, पर हम सही को सही बोलेंगे। खंडूरी मैडम को बोलेंगे कि खंडूरी जी आप बहुत बड़ी पद पे हैं, आप अपनी गरिमा को मत कराइए। जो लोग तो ये कहेंगे कि यार ये कुछ नहीं जानती, ये तो मतलब है ना, जो जानकार आदमी है। जो अंध होगा तो उसके लिए तो वो सही बोल रही है, बस। पर जो जानकार आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, समझदार होगा, जिनको रूल रेगुलेशन का पता होगा, वो जानते हैं। और उसके बाद उनके दिमाग में तो यही आएगा कि यार ये तो कुछ नीच, कुछ नीच, जीरो च, चलो काला आकर भैंस बराबर। नगर निगम का काम परेशान हो गए ना बंदर से। अगर क्यों भी सुखाए तो वो क्यों खा जाना थे, और सब्जी लगाए तो सब साफ कर देंगे। हाँ, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। अभी आपकी पेड़ में आम होंगे तो आम खाने भी आएंगे इधर। वो तो छोड़ो, दरवाजा खोल के अगर दिन में भी सोएंगे ना तो चटनी लगानी पड़ेगी। हाँ, ये बड़ी समस्या है, भी लॉक करना पड़ रहा है। हाँ। ये देखो बंदरों ने भाई यहाँ सबकी परेशान करा हुआ है। किसने कहा था ब्लॉग बना लो? नहीं मजाक कर रहे नहीं देखो हमारे वीडियो बना हुआ ना 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 ना। अच्छा अच्छा, आज वह बुक बुक है, खरीदा क्यों आपका ये ढकिया? ढकिया से? अच्छा अच्छा, आज क्या है इधर, मतलब आपकी खेती बाड़ी नहीं है, सब खरीद ही रहे? थोड़ा मतलब नहीं हो पाता ना इतना गायों के लिए। हम लोग ले रहे हैं तो हमारा बिल्कुल भी खेत नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। नहीं, आपकी शकल ना एक मिली थी, एक आंटी जी मिली थी ना इधर की तरफ कहीं पर, आपसे तो उम्र में बड़ी थी, लेकिन आपकी जैसे शकल लग रही थी। हाँ, वो लकड़ी लेने गई थी जंगल में। मेरी मौसी थी भैया, वो मेरी मौसी। आवाज भी आपकी जैसी है उनकी। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर घूमने आते हो आजकल, तो लोग अपने साथ ये पत्ती ऐसे बहुत सारी पत्तियाँ लेके घूम रहे हैं। अब ये पत्ती का पेड़ कौन सा मुझे पता नहीं है, देखो ऐसी पत्ती। तो आजकल क्या है ना, गर्मियों में यहाँ पर बहुत मक्खी आती है, छोटी छोटी मक्खियाँ लोगों के मुंह में आती है, वो चेहरे में, तो लोग ऐसे करके उनको भगाते हैं। तो गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो तबीयत ख़राब ऐसे अभी तक है उसका सर। अभी तक मेरे को, मतलब मैं थोड़ा भी चल रहा हूँ तो मेरे में कमज़ोरी आ जा रही है। तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया था, नहीं तो थोड़ी मेरी भी अपना फॉल्ट है, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन बाद जब सुधार होना शुरू हो गया था, तो मैंने कोशिश नहीं की निकलने की बाहर। नो डाउट मेरा अपना भी फॉल्ट है, लेकिन अब क्या करें, नई शुरुआत है। तो ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।